सिर्फ लेसन की समरी के बेस पर उसका आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में, वो भी छोटे छोटे सेंटेंसेस से बनाकर। वो सिर्फ थ्योरी बताई गई थी, उस थ्योरी के बेस पर मैं आपको आज प्रैक्टिकली ऐसा करके बताऊंगा। लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले उसमें कैसे लिखा जाए इसकी थ्योरी पीछे वाले वीडियो में जो है उसको समझिए, और इसको समझने के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस लिंक से जाके उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में वो थ्योरी बताई गई है कि किस तरीके से आप लेसन की समरी सीखकर आप उसमें से आने वाले किसी भी बड़े क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को देख लेंगे, और उसके बाद एक लेसन लॉस्ट स्प्रिंग वाला है, उसकी मैंने समरी, वीडियो समरी अपलोड की है, और उस दूसरे वीडियो में मैंने उस लेसन के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताया है। उसको आप देख लीजिए, उसको देखने के बाद आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक लेसन की समरी आपको नहीं आएगी तब तक आप उसके बारे में जानेंगे ही नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। खैर, उम्मीद करता हूँ आप दोनों वीडियोस पहले देख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं और इसका आंसर हम बनाते हैं। मैंने वीडियो में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर लॉन्ग आंसर है लिखना है तो आप लेसन में जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको जान लीजिए, उन कीवर्ड्स की नोटिंग कर लीजिए, और उस नोटिंग से फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। हमारा जो क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। टाइटल आप लोग जानते ही हैं, शीर्षक होता है। लॉस्ट स्प्रिंग आपके उस लेसन का टाइटल है, यानी फ्लेमिंगो बुक का सेकंड वाला लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। कन्वे मीन्स भेजना, कोई चीज सेंड करना। तो ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या मैसेज कन्वे करता है, ये टाइटल क्या कहना चाहता है। इसको दूसरे तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल की उपयुक्तता पर आप चर्चा कीजिए, या किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाए जिस क्वेश्चन में दो चीजें हों, लॉस्ट स्प्रिंग हो और टाइटल हो, तो आपको उसके टाइटल पर चर्चा करनी है। आपको ये बताना है कि ये टाइटल कितना सही है, और इस टाइटल में जैसा ये टाइटल है वैसा क्या बताया गया है। तो इसका आंसर हम लिखना शुरू करते हैं। चलिए, इसमें कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए उस लेसन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ एक कीवर्ड्स, बहुत कम, उनके बेस पर आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेज आप बनाइए। आप ये तो समझ गए होंगे कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ये टाइटल इस लेसन का कितना सेंस कन्वे करता है। इस लेसन में जो बातें बताई गई हैं वो इस टाइटल से कितनी क्लियर होती हैं, ये आपको बताना है। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मैंने समरी में भी बताया है। लॉस्ट स्प्रिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे सभी जितने सीजन्स होते हैं उनमें बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग सीजन, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में नए फूल खिलते हैं, नई पत्तियां आती हैं और बिल्कुल खुशनुमा सा माहौल होता है। सबसे अच्छा सीजन माना जाता है सबसे अच्छा सीजन स्प्रिंग सीजन माना जाता है। ठीक उसी तरीके से इंसान की लाइफ में भी जितने अलग अलग पड़ाव होते हैं उनमें सबसे अच्छा टाइम माना जाता है चाइल्डहुड का, बचपन का। तो हम कह सकते हैं कि इंसान का बचपन उसका स्प्रिंग होता है, उसका वो सीजन होता है जब वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। तो हमको यही चीज प्रूव करनी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे, हमको ये साबित करना है कि लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है, और लेसन में जो बच्चों के गरीबी वाले बचपन की बात कही गई है उसको ये टाइटल कन्वे करता है। तो इसमें आप छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस, बाद में आप इनके नंबर हटा दीजिएगा, जैसे मैंने एक लिखा है ये हटा देना, मैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं छोटे छोटे सेंटेंसेस। पहला है, स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन, या स्प्रिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स। स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन, स्प्रिंग सबसे अच्छा सीजन है। समझ गए। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है कि चाइल्डहुड लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है। जैसे स्प्रिंग सभी सीजन में अच्छा है, वैसे चाइल्डहुड लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या बनाएंगे, चाइल्डहुड
is the best time of life। चाइल्डहुड लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है। क्लियर। अब जो गरीब बच्चे होते हैं, पुअर चिल्ड्रन, वो क्या करते हैं, मजबूरन उनको काम करना पड़ता है, वो अपना बचपन जी नहीं पाते हैं, वो गरीबी में जीते हैं, तो उन बच्चों का बचपन खो जाता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मैनी चिल्ड्रन या मिलियंस ऑफ लिख दें तो बहुत ही अच्छा है, यानी लाखों बच्चे। तो मैनी कर लीजिए, स्पेलिंग का आपको चक्कर रहेगा, MILLION, मैनी चिल्ड्रन आर unable to enjoy their childhood or the spring of life। वो कैसे नहीं जी पाते बचपन, क्योंकि वो मजबूर होते हैं मजदूरी करने के लिए। ठीक है, ये इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। फिर हम आगे लिखेंगे, दे लूज देयर चाइल्डहुड, वे अपना बचपन खो देते हैं, दे लूज देयर चाइल्डहुड, उनका बचपन खो जाता है या वो अपना बचपन खो देते हैं। इसका मतलब स्प्रिंग इज लॉस्ट, उनके लिए स्प्रिंग खो जाता है। तो अब हम आगे ये लिखेंगे कि दिस इज द मैसेज कन्वेड बाय द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो दिस इज conveyed by the title। इसको थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख दीजिए क्योंकि ये टाइटल है, लॉस्ट स्प्रिंग। ये बन गया आपका आंसर। आंसर आपने बनाया, याद नहीं किया, लर्न नहीं किया, कहीं से कॉपी नहीं किया, इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेज आपने जोड़ दिए और ये आंसर बन गया।